A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 10th of March. So let us start our editorial in detail. The title of this editorial is Firewise on Safety Training and Technological Fixes. देखें, जो आज का जो केस है वो कलकत्ता के अंदर 8th of March को एक ब्लेज हुआ, मतलब आग लग गई कहां पर, और उस पर्टिकुलर आग के दौरान कुछ लोगों की जान चली गई। तो एडिटोरियल इस पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट करता है कि जितने भी मल्टी स्टोरीज जो बिल्डिंग्स हैं वहां पर जो फायर से रिलेटेड जो प्रिकॉशंस रखने चाहिए, उनकी सेफ्टी होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और टेक्नोलॉजिकल भी मतलब क्या होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, जिससे कि इस तरह के जो डिस्ट्रक्टिव इंसिडेंट्स होते हैं उनसे बचा जा सके। तो इसी पर्टिकुलर केस को हम स्टडी करने वाले हैं आज के इस एडिटोरियल के अंदर। सो लेट अस स्टार्ट। देखते हैं। नियरली ऑल मेजर इंडियन सिटीज, मतलब लगभग हर बड़ी सिटीज इंडिया के अंदर जो है, हैव अ ब्रश विद। देखो, हैव अ ब्रश विद का मीनिंग होता है इनकाउंटर विद, यानी सामना करना। तो इंडिया के अंदर हर एक बड़ी सिटी को क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है विनाश, बट ऑफन प्रिवेंटेबल। प्रिवेंटेबल का मतलब हो गया जिससे बचा जा सकता है, यानी कि हर एक मेजर सिटी जो इंडिया के अंदर है उसको इस तरह के डिस्ट्रक्शन का सामना करना होता है जिससे वो बचा जा सकता है। एक्सीडेंटल फायर्स, मतलब इन जो एक्सीडेंटल फायर्स जो होती है, आग भड़क जाती है, आग लग जाती है, ये प्रिवेंटेबल है, इनसे बचा जा सकता है। ईच ईयर लिविंग इन देयर वेक लॉस्ट लाइव्स एंड डिस्ट्रॉयड प्रॉपर्टी। लेकिन क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है और बहुत सारी प्रॉपर्टी का भी नुकसान, यानी वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है। लेकिन इस तरह के जो डिस्ट्रक्शन होते हैं आग से रिलेटेड, जहां पे आग लग जाती है, लोगों की जान चली जाती है, प्रॉपर्टी जल जाती है, तो ये सारे के सारे जो केसेस हैं इनसे बचा जा सकता है अगर प्रॉपर तरीके से सेफ्टी ट्रेनिंग या टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस को फॉलो किया जाए, तो इनसे बचा जा सकता है। द ब्लेज, ब्लेज का मतलब होता है आग लग जाना कहीं पर। इन द ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर्स, तो ये जो आग लगी है वो ईस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर कलकत्ता के अंदर ये आग लगी ऑन द इवनिंग ऑफ 8th of March। और ये कब का इंसिडेंस है, 8 मार्च का इंसिडेंस है। विच किल्ड एटलीस्ट 9 पीपल, और इसमें कम से कम 9 लोगों की जान चली गई। एंड इज पर्टिकुलरली एग्रीगियस। एग्रीगियस का मीनिंग जो होता है चौंका देने वाला, शॉकिंग। और इस तरीके से 9 लोगों की जान जाना, ये मतलब एक बहुत ही चौंकाने वाला एक क्या है, एक केस है, एक बहुत ही चौंकाने वाला एक मतलब एक विषय है। इस तरीके से 9 लोगों की जान चली गई बिकॉज इट टुक प्लेस इन अ मॉडर्न मल्टी स्टोर स्पेशल बिल्डिंग। और ये जो मतलब अगर बात की जाए, ये जो आग जहां पे ये ब्लेज लगी, जहां पे ये जो आग लगी, ये एक मल्टी स्टोर। मल्टी स्टोर का मतलब हो गया बहुमंजिला, राइट। एक स्पेशल बिल्डिंग जो एक मॉडर्न बिल्डिंग बनाई गई थी, और मॉडर्न बिल्डिंग के अंदर ऑब्वियस सी बात है ये प्रिकॉशंस वगैरह फॉलो किए जाने चाहिए थे, सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया जाना चाहिए था। और उसके अंदर इस तरीके से आग लग जाना तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है ही। What the preliminary account, preliminary मतलब प्रारंभिक, account of the fire, मतलब अगर इस फायर इंसिडेंट्स की जो प्रारंभिक खबर की बात की जाए, प्रारंभिक जो सूचना मिली उसकी बात की जाए, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब हो गया यहाँ पर उसकी प्रारंभिक, यानी उसका जो कह सकते हैं उसकी जो खबर मिली है उसके हिसाब से। एंड इट्स आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ का मतलब होता है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, परिणाम, रिजल्ट। यानी अगर हम इसकी प्रारंभिक सूचना के हिसाब से बात करें और उसका रिजल्ट क्या हुआ, इस बात की तरफ सजेस्ट करता है, इशारा करता है, इसे टेक्स्ट बुक्स केस। टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक केस का मतलब होता है एक रियल एग्जांपल या रियल केस ऑफ पुअर अटेंशन ऑफ द फायर सेफ्टी बेसिक्स एंड पॉसिबली। देखो, तो इस बात से पता चलता है कि ये जो मॉडर्न मल्टी स्टोर स्पेशल बिल्डिंग थी इसके अंदर इस तरीके से आग लगना, और ऑब्वियसली बात ये किस तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं जो फायर सेफ्टी थे, बेसिक्स थे, जो रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाना था, उनकी तरफ पूरा अटेंशन दी गई। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो फायर सेफ्टी जो बेसिक्स थे उनको किसी भी तरीके से फॉलो नहीं किया गया, उनको कंप्लीटली इग्नोर किया गया, और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, 9 लोगों की जान चली गई। एंड द एब्सेंस ऑफ रूबस्ट, रूबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फायर मिटिगेशन, मिटिगेशन का मतलब हो गया एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश का मतलब है शमन, मतलब आग बुझाने वाले की बात की जा रही है। तो वहां पर आग बुझाने का भी एक सिस्टम, एक बहुत
टेक्नोलॉजिकल या एक सिस्टम वहां पर नहीं था। यानी कल को अगर आग लग जाती है तो किस तरीके से उस आग को बुझाया जाएगा, वहां पे कोई सेफ्टी ट्रेनिंग नहीं थी, ना कोई टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस थे। मतलब जैसे कि कल को आग लग जाती है तो सडनली हम एक्सटिंग्विशर को क्या कर सकते हैं, उसे आग को पुट ऑफ कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को वहां पे मिसिंग था, और जिसकी वजह से इतना भयंकर क्या हो गया, एक दुर्घटना होगी जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। वट एवर द सिक्वेंस इवेंट्स, चाहे किसी भी तरीके से ये जो सीक्वेंस की अगर बात की जाए और इस तरीके किसी भी तरीके से कोई इवेंट होता है, द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यशाली इंसिडेंट in the central part of the vibrant city has taken the lives of group of first responders। देखिए, लेकिन मतलब इवेंट किसी भी तरीके से क्यों ना रहा हो, लेकिन इस दुर्भाग्यशाली इंसिडेंट ने क्या किया है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द वाइब्रेंट सिटी, वाइब्रेंट मतलब क्या होगी, स्पीडी, फुर्तीली, मतलब जो हमेशा चलती रहती है, यहाँ पे कैलकाटा की बात की जा रही है, हैज टेकन, इसने क्या कर लिया, ले लिया है, द लाइफ, जिंदगी ऑफ द ग्रुप ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। फर्स्ट रिस्पॉन्डर उनको बोला जाता है जो इमरजेंसी के केस में सबसे पहले निकल कर आगे आते हैं, जैसे फायर फाइटर्स होते हैं, एम्बुलेंस होता है या मेडिकल स्टाफ होता है। तो जब कभी भी मतलब कोई इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले वो आगे आते हैं, उनको फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बोलते हैं। और इस तरीके से फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की जान जाना, तो ये क्या है, एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। इंक्लूडिंग, और उन 9 लोगों में कौन कौन मरे, इंक्लूडिंग 4 फायर फाइटर्स, मतलब 4 तो जो फायर फाइटर्स थे वो मर गए, और पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर मारा गया, एंड सम रेलवे स्टाफ, और उनमें से कुछ रेलवे के स्टाफ थे वो मारे गए। तो एक बहुत ही पेनफुल एक इंसिडेंस रहा जिसके अंदर 9 लोगों की जान चली गई। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं अभी हम। देखिए, सबसे पहले सिटीज यहाँ पे प्लूरल है तो हमने यहाँ पे हैव यूज कर लिया, ठीक है। बट जनरली आप जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट की बात करते हो तो बट हमेशा आप क्या क्या शो करता है, कॉन्ट्राडिक्शन को शो करता है। लॉस्ट लाइफ्स, देखो लॉस्ट यहाँ पे V3 यूज किया गया है, और लाइफ्स यहाँ पे आपका नाउन है तो इसलिए लॉस्ट V3 है, जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। हेडक्वार्टर एक नाउन होता है, हेडक्वार्टर सी होता है, ये हेडक्वार्टर कभी भी नहीं होगा, हेडक्वार्टर सी लिखा जाएगा इसको। V2 यहाँ पर हो गया किल्ड, आपका पास्ट इंडेफिनाइट यूज किया गया है। एंड साथ के साथ अगर बात कर लेते हैं सजेस्ट, देखो सजेस्ट यहाँ पे V1 यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज किया है आपने। इसके अलावा देखते हैं हैज टेकन, यहाँ पर आपने देखो हैज प्लस V3 यूज कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज कर लिया। ब्लू कलर में आपको जो दिखाई पड़ रही है सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, या इनको हम प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं। ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, देखते हैं। अप्रेंटली, अप्रेंटली का मतलब होता है क्लियरली। एनेक्शियस, एनेक्शियस का मतलब चिंताजनक, टू इंटरवीन, इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। अ ग्रुप ऑफ पर्सनल लॉस साइट ऑफ देयर ओन सेफ्टी, मतलब वो जो लोग 9 लोग जो क्या है वो अपनी जिंदगी खो बैठे, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो सेफ्टी थी उनको इग्नोर किया, एंड ट्राई टू स्पीड अप, और उन्होंने कोशिश की क्या करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए। स्पीड अप का मतलब होता है किसी चीज को एक्सेलरेट करना। टू द टॉप ऑफ द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर जाने की, ऑफ द बिल्डिंग यानी बिल्डिंग के ऊपर जाने की, बिल्डिंग का जो टॉप फ्लोर था उसके ऊपर जाने के लिए उन्होंने क्या किया, वो लिफ्ट में थे, इन अ लिफ्ट, उसको स्पीड अप किया। एंड पैरिशिंग, पैरिशिंग का मतलब होता है डाइड या नष्ट होना, इन द फायर, और फाइनली वो क्या हो गया, फायर एंड स्मोक, यानी कहीं ना कहीं आग में वो जल गए, आग में वो नष्ट हो गए। बहुत ही दुख दुख और बहुत ही दर्दनाक घटना है। द कंप्यूटराइज्ड बुकिंग सिस्टम, और जहां तक कंप्यूटराइज बुकिंग सिस्टम की बात थी, वो द रेलवे, रेलवे का वो पैरालाइज, पैरालाइज का मतलब होता है इसे लकवा मार जाना, लेकिन यहाँ पे खराब। तो कहीं ना कहीं जो कंप्यूटराइज बुकिंग रेलवे सिस्टम था वो भी क्या था, पैरालाइज था, आउट ऑफ ऑर्डर था, बिल्कुल खराब था। एंड इट हैज बीन अ डिफिकल्ट स्टार्ट टू द न्यू ईयर फॉर कैलकाटा, और कैलकाटा के लिए ये पूरा साल ही है ना जो अभी स्टार्टिंग हुई है साल की, बहुत डिफिकल्ट स्टार्ट रहा कैलकाटा के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस वहां पर हुए हैं, सिर्फ फायर वाले केसेस नहीं, वायलेंस भी वहां पर हुआ है, बहुत सारी मतलब अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंसेस वहां पर हुए हैं। देखिए, विद एन इनफेरेनो, इन एन इनफेरेनो का मीनिंग हो गया, इनफेरेनो का होता है हेल्प और अ फायर प्लेस, जहां पर आग लग जाती है। तो इससे पहले भी मतलब ये जो केस कैलकाटा के अंदर हुआ है, इससे पहले भी क्या है, एक केस हुआ था बाग बाजार के अंदर, जहां पर क्या था, डिस्ट्रॉइंग अ वास्ट स्लम, और वहां पर मतलब एक बहुत बड़ा स्लम, झुग्गी बस्ती थी जिसमें आग लग गई और जिसकी वजह से वो तबाह हो गया। ट्रिगिंग, ट्रिगिंग का मतलब हो गया बढ़ाना, वॉयलेंट प्रोटेस्ट। अब यहाँ पर अगर अगर बात की जाए कैलकाटा के अंदर अभी क्या होने वाले है,
इलेक्शंस होने वाले हैं, असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, तो जो अलग अलग पार्टीज हैं वो एक दूसरे के लिए क्या कर रही है, वो ट्रिगर कर रही है वायलेंस, कहीं ना कहीं चारों तरफ अत्याचार भी हो रही है, आग लग रही है, अत्याचार हो रही है, तो मतलब वहां पर अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स हो रहे हैं कलकत्ता के अंदर। रिटर्न टू नॉर्मलिटी, मतलब अगर बात की जाए नॉर्मलिटी का मतलब सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, विल ऑब्वियसली टेक अ लॉट ऑफ रेमेडियल वर्क। मतलब इसको रेमेडियल वर्क का मतलब हो गया सुटेबल एक्शन। मतलब अगर बात की जाए कि कैलकाटा की जो लाइफ है उसको नॉर्मल पटरी पे लाने के लिए बहुत सारे रेमेडियल वर्क करने पड़ेंगे, कुछ मतलब सुधारात्मक कार्य करने पड़ेंगे, जिससे कि जो वहां पर कैलकाटा के अंदर जो उसकी जो शांति है, वहां की जो जीवन है अस्त व्यस्त हो गया है, तो उसको लाने के लिए कुछ रेमेडियल हमें एक्शन लेने होंगे। ऑल दो हालांकि प्रायोरिटाइजिंग का मतलब हो गया इंपॉर्टेंस देना, प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना। द फायर सेफ्टी, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फायर सेफ्टी को क्या करना पड़ेगा, प्राथमिकता देनी होगी। विल हैव टू वेट फॉर द फेरेंटिक इलेक्शन कैंपेन देयर टू एंड, और कब तक वेट करना पड़ेगा। फेरेंटिक का मतलब हो गया कहीं ना कहीं इनसेन, उन्मत्त, उन्मुक्त का मतलब हो गया पागलों की तरह। अब ये जो डिफरेंट इलेक्शन पार्टीज है जो कि अभी वेस्ट बंगाल के अंदर क्या होने वाली है, असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, और सारी की सारी जो डिफरेंट पार्टीज हैं वो क्या कर रही हैं, पागलों की तरह कैंपेन के अंदर लगी हुई है। और जब तक ये इलेक्शन का ये जो असेंबली वहां पर नहीं हो जाती है, असेंबली इलेक्शन नहीं हो जाते हैं, तब तक मतलब क्या होगा, तब तक ये फायर सेफ्टी का जो है इसको प्रायोरिटी में रखना होगा। लेकिन इलेक्शन के बाद ही इसकी पॉसिबिलिटी हो पाएगी कि जो फायर सेफ्टी जो मतलब मेजर्स है उनको कंसीडर किया जाए, उनको सही सही तरीके से इन्फोर्स किया जाए, लागू किया जाए। एवरी इंसिडेंस, देखो एवरी इंसिडेंस का मतलब इंसिडेंस हो गया यानी हर एक उदाहरण की बात की जाए। ओ फायर ब्रिंग्स टू द फॉर, ब्रिंग्स टू द फॉर का मतलब होता है सामने लेकर आना, ब्रिंग्स फॉरवर्ड सामने लेकर आना, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक फायर जो इंसिडेंस होता है वो सामने लेकर आता है क्या, द प्रॉब्लम ऑफ अडॉप्टिंग एन इंक्रीमेंटल अप्रोच टू सेफ्टी। तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंटल अप्रोच, इंक्रीमेंटल का मतलब होता है एडिटिव, एडिटिव का मतलब हो गया वृद्धि। तो कहीं ना कहीं जो सेफ्टी जो मेजर्स हैं फायर को लेकर उसकी हमें क्या करना पड़ेगा, उस अप्रोच को अडॉप्ट करना होगा। क्योंकि अभी तक क्या है, एक नेग्लिजेंट अप्रोच दिखाई गई है फायर सेफ्टी को लेकर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहां पर जो पर्टिकुलर फायर सेफ्टी मेजर्स को जिनको जिनको फॉलो किया जाना चाहिए था उनको इग्नोर किया जा रहा है, जिसके तहत हो क्या रहा है, ये ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाना पड़ेगा कि अगर अगर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो ये एक प्रॉब्लम हमारे सामने लेकर आते हैं कि हमें एक ऐसी अप्रोच को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमें फायर जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं उनको इंटेंसिफाई करना होगा, उनको बढ़ावा देना होगा, जिससे कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको रोका जा सके। द बिल्डिंग ब्लॉक्स, द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ब्लॉक्स का मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हैं आप डिफरेंट मतलब स्टोरीज के ऊपर जो बने हुए होते हैं आपके, मतलब जो क्वार्टर्स बने होते हैं वहां पर कह सकते हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेफ्टी रिलाई एज मच ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। देखो अगर बात करें कि जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करते, डिपेंड करते हैं एज ऑन प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस का मतलब हो गया कहीं ना कहीं आप किसी भी चीज के लिए बिल्कुल तैयार है। मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जितने भी अगर मॉडर्न अगर बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं तो उनके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए, एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए आग बुझाने के लिए, और हर एक तरीके का प्रिकॉशन और सेफ्टी मेजर को फॉलो किया जाना चाहिए। इन केस कभी आग लगती है तो किस तरीके से उस आग को कंट्रोल किया जाएगा, उसको किस तरीके से बुझाया जाएगा, तो ये सारे के सारे सेफ्टी मेजर्स को क्या किया जाना चाहिए, फॉलो किया जाना चाहिए। ऑल दो हालांकि इंडियन सिटीज गिव शॉर्ट श्रिफ्ट टू बोथ। शिफ्ट का मतलब हो गया कन्फेशन, अपराध या स्वीकृति। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इंडियन सिटीज हैं ये दोनों को क्या करती है, मतलब ये जो है कन्फेस करती हैं कि इन चीजों को फॉलो नहीं किया जाता है। कौन कौन सी बात की जा रही है, एक तो फायर सेफ्टी मेजर्स की बात की जा रही है, और साथ के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो फायर्स को निपटने के लिए अगर इन केस फायर लगती है तो अलार्म बजने लग जाता है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो इंडियन सिटीज है जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, इस तरह की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या फायर सेफ्टी मेजर्स है उनको कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है। तो एज ए रिजल्ट इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं, राइट। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट था। अब इसका कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, देखते हैं। लॉस्ट, लॉस्ट आपका हो गया V2, राइट, पास्ट इंडेफिनाइट हो गया आपका। टू स्पीड अप, ये आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, 2 + V1 आपने यूज कर लिया।
साथ के साथ कंप्यूटराइज्ड बुकिंग सिस्टम, तो यहाँ पे V3 आपने यूज कर लिया, ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया, पास्ट पार्टिसिपल है ये। इनफेरेनो, इसका साउंड अ का साउंड है, तो यहाँ पर देखो आपने एन यूज कर लिया। ऑल्दो जनरली आप कहाँ पे करते हो, जब आप कॉन्ट्राडिक्शन शो करते हो, हालांकि की सेंस देता है ये। विल हैव टू आपने यूज कर लिया फ्यूचर कंपल्शन के लिए, जब आप फ्यूचर में कोई मजबूरी शो करते हैं तो विल हैव टू यूज कर लेंगे। टू एंड आपने टू प्लस V1 यहाँ पे इंफिनिटिव केस यूज कर लिया। इंक्रीमेंटल का साउंड अ है, तो इसलिए आपने यहाँ पर एन यूज कर लिया, इन वोवल साउंड है। साथ के साथ अगर मैं बात करता हूँ रिलाई, रिलाई अपने साथ ऑन प्रेपोजिशन लेकर चलता है, ऑल दो फिर क्या दिखाता है, ऑल दो फिर कंट्रास्ट दिखाने के लिए यूज किया जाता है। 1 सेकेंड। अब जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रही है सारे के सारे आपके डिपेंडेंट क्लॉज है, इनको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल देते हैं। ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। देखो ऑफिशियल सर्टिफिकेशन, अगर बात की जाए सर्टिफिकेट की, मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम जब किसी भी सिस्टम को लागू करते हैं तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ ये बिल्कुल टर्म एंड कंडीशंस के हिसाब से बिल्कुल सेट है, टर्म एंड कंडीशंस में फॉलो की है, सेफ एंड सिक्योर है। तो जब अगर ऑफिशियल प्रमाण की बात की जाए, दैट आर नॉट वर्थ द पेपर, मतलब इस तरह के जो सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं इन बिल्डिंग्स को कि ये जो बिल्डिंग्स है बिल्कुल सेफ है, यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया गया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉलो की गई है, इन केस कोई इंसिडेंस होता है तो ये यहाँ पर निपटा जा सकता है, तो इस तरह के जो सर्टिफिकेट मिलते हैं आर नॉट वर्थ द पेपर, उनकी जो कीमत है ना पेपर से ज्यादा कुछ नहीं है। दे आर प्रिंटेड, उनको प्रिंट किया जाता है ऑन सब्स्टिट्यूट फॉर द एक्चुअल इन्फोर्समेंट, मतलब जो एक्चुअल उसके ऊपर जो इन्फोर्समेंट होना चाहिए ना, इम्पॉन होना चाहिए, एक्चुअल जो रूल एंड रेगुलेशन उनके ऊपर लागू होने चाहिए उन बिल्डिंग्स को बनाते वक्त, क्या उसमें सेफ्टी मेजर्स को रखा गया है, क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी फिक्सेस वहां पर है, कहीं इन केस अगर कोई ऐसा इंसिडेंस होता है तो क्या उसको उससे बचा जा सकता है। तो मतलब इन चीजों को इग्नोर किए ही क्या कर दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं, और ये जो सर्टिफिकेट होते हैं इनकी जो कीमत एक पे से ज्यादा नहीं होती है। using the Calcutta railway building as a test case, अभी जो रेलवे यानी जो कैलकाटा के अंदर रेलवे बिल्डिंग के अंदर ये जो केस हुआ है ये एक टेस्ट केस की तरह है, कहने का मतलब हमें इसे सीख लेने की जरूरत है। द सेंटर शुड रिपोर्ट, अब सेंटर को इस बात को रिपोर्ट करना होगा whether it met the फायर सेफ्टी नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड इन द नेशनल बिल्डिंग कोड्स, अब मतलब सेंटर को इस बात की रिपोर्ट करनी होगी अभी, द सेंटर शुड रिपोर्ट, मतलब उसको इस बात की रिपोर्ट करनी होगी क्या उसने रेलवे ने इट मेट फॉलो किया द सेफ्टी नॉर्म्स, जो सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किए जाने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग कोड्स के हिसाब से, क्या रेलवे ने उस नॉर्म्स को फॉलो किया या नहीं किया, ये रिपोर्ट करनी होगी। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब है एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल स्मोक अलार्म्स, कि मान लो कल को क्या होता है कहीं धुआं उठता है तो सडनली अलार्म बजने लग जाता है। स्प्रिंकल सिस्टम, स्प्रिंकल मतलब क्या था, फवारा टाइप आप जिसको बोल सकते हो, ओके, मतलब जैसे ही आग वहां पर लगती है तो वहां पर आग को बुझाने के लिए आपके पास फवारा टाइप कुछ है। आर इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव होता है सस्ता सा। अर्ली वार्निंग एंड इंटरवेंशन, अर्ली वार्निंग, देखो अर्ली वार्निंग की बात की जाए, कल को कहीं पे आग लग जाता है तो वहां पे हूटिंग टाइप का एक साउंड सिस्टम होता है, जैसे वहां पर आग लगती है तो फिर क्या होता है वो हूटिंग करने लग जाता है, अलार्म बजने लग जाता है। तो क्या इस तरह के जो मॉडर्न गैजेट्स है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो फिक्सेस है वहां पर सेट किए गए थे, नहीं किए गए थे, तो इसकी रिपोर्ट भेजनी होगी। एंड मेजर्स, इंटरवेंशन मेजर्स की बात की जाए, इंटरवेंशन का मीनिंग हो गया इंटरप्शन, राइट, और मेजर्स का मतलब एक्शंस हो गया, कहीं ना कहीं स्टेप्स हो गए, क्या इस तरह के स्टेप्स लिए गए कहीं कल की आग अगर इस ऐसा इंसिडेंस हो जाता है तो क्या आपके पास वो पूरा का पूरा सेटअप था, क्या आपके पास मॉडर्न फिक्सेस थे जिससे कि इस तरह की केसेस को रोका जा सके, तो इसकी रिपोर्ट क्या करनी पड़ेगी, भेजनी होगी, राइट, बट आर नॉट यूनिवर्सली अडॉप्टेड। लेकिन मतलब ये जो चीजें बताई गई है, स्प्रिंकल सिस्टम्स की बात की जाए, स्मोक अलार्म्स की बात की जाए, इंटरवेंशन मेजर्स की बात की जाए, इनको यूनिवर्सली मतलब व्यापक तौर से अडॉप्ट नहीं किया जाता है, यानी इनको फॉलो नहीं किया जाता है। द रिसेंट ट्रेजेडी, और ये जो ट्रेजेडी फिलहाल हुई है मतलब कैलकाटा के अंदर हुई है, ऑल्सो प्रेजेंट, ये इस तरफ ये दिखाती है एन ओकेजन टू रिव्यू, कि हमें क्या करना होगा, रिव्यू करना होगा, जांचना होगा द प्रोग्रेस ऑफ द मॉडल बिल, जो मतलब जो मॉडल बिल ऑफ 2019 टू प्रोवाइड द मेंटेनेंस ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एट द स्टेट, मतलब उस बिल के हिसाब से, मतलब जिसके अंदर क्या था कि हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस,
मेंटेनेंस की, उसको कैसे मेंटेन करना है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ऑफ स्टेट, मतलब जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ऑफ स्टेट के हिसाब से क्या हमने उस मॉडर्न बिल के अंदर जो हमें प्रोग्रेस को क्या करना होगा, रिव्यू करना होगा, क्या उसको फॉलो किया गया, नहीं किया गया। विच एम्ड का मतलब टारगेट करना एट मॉडर्नाइजेशन, हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, क्या बिल के अंदर जो प्रावधान किए गए थे क्या उन प्रावधानों को फॉलो किया गया, नहीं किया गया, तो इस बात को देखना होगा। कंसिडरिंग का मतलब होता है सोचते हुए, विचारते हुए। द डेथ ऑफ डेथ टोल, यानी उन लोग, डेथ टोल का मतलब हो गया कैजुअलिटीज, मतलब जो लोग मारे गए फ्रॉम एक्सीडेंटल फायर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पहला केस है, इससे पहले भी बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो इन सारे एक्सीडेंटल फायर्स की, मतलब एक्सीडेंटल जो फायर्स हुए हैं इसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए हैं, उनकी डेथ को कंसीडर करते हुए एज पर एनसीआरबी। एनसीबीआरबी, तो ये हमारा क्या हो गया, एक डिपार्टमेंट हो गया, राइट। तो उसके हिसाब से डाटा फॉर 2019 का जो डाटा है स्टैंड्स एट स्टैगरिंग 10,915, और उसने एनसीआरबी ने जो डाटा दिया है वो बहुत स्टैगरिंग है। स्टैगरिंग का मतलब हो गया शॉकिंग, चौंका देने वाला डाटा दिया है कि इस तरह के इंसिडेंसेस के अंदर 2019 की बात करें सिर्फ हम, 10,000 से ज्यादा लोग उसके अंदर, 10,915 के करीब लोग उसके अंदर फायर इंसिडेंट्स के अंदर मारे गए। तो बहुत ही शॉकिंग, स्टैगरिंग ये मतलब एक डाटा है। देयर इज एवरी रीजन टू मेक अ फायर सेफ्टी अपग्रेड। और अगर हम इस देखो ऑब्वियसली बात है, 10,915 लोग मतलब 2019 में मारे गए हैं, और ये एक बहुत ही स्टैगरिंग डाटा है, चौंका देने वाला डाटा है। तो हमारे पास मतलब एक रीजन है इस बात का टू मेक अ फायर सेफ्टी अपग्रेड, कि फायर जो सेफ्टी मेजर्स है उसको अपग्रेड किया जाना चाहिए फॉर पब्लिक बिल्डिंग्स। जहां तक बात की जाती है पब्लिक बिल्डिंग्स की, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, जितनी भी पब्लिक बिल्डिंग्स है वहां पर क्या यूज किया जाना चाहिए, फायर सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया जाना चाहिए, और बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। मिशन मोड प्लान, और जितना भी अभी मिशन है, मतलब अगर सरकार का कोई मिशन है तो उस मिशन के अंदर पब्लिक बिल्डिंग्स के अंदर फायर सेफ्टी के मेजर्स को फॉलो किया जाना चाहिए, और ये एक प्लान होना चाहिए। जब भी कोई एक पब्लिक बिल्डिंग बनाई जाती है तो उस तरह के मतलब मेजर्स को फॉलो किया जाना चाहिए। वहां पे टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस भी होने चाहिए, कल को आग लग जाती है तो अलार्म वहां पे बजने लग जाए। तो जो जो ऑलरेडी पुरानी बिल्डिंग्स है उनके अंदर भी इस तरह की चीजों को इंस्टॉल किया जाना चाहिए, और जो नई बिल्डिंग बनने वाली है तो उनके अंदर भी फायर सेफ्टीज को अपग्रेड करना चाहिए, राइट। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, हम देखते हैं। देखें, सबसे पहले आर प्रिंटेड, देखो यहाँ पर आपका पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, यानी बी प्लस थर्ड फॉर्म, यानी बी का जो प्लूरल फॉर्म होता है आर, और उसके बाद V3 आपने यूज कर लिया। यूजिंग, यहाँ पे जीरेंड हो गया आपका ये V1 प्लस आईएनजी से जब आप सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो जीरेंड हो गया आपका, जो कि नाउन की तरह है, यानी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आप V1 यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस, ये आपका हो गया फ्रेज, फ्रेज हो गया। साथ के साथ अगर बात करता हूं मैं, नॉट ओनली यूनिवर्सली अडॉप्टेड, देखो आर प्लस फिर यहाँ पे V3 आपने यूज कर लिया, यानी बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी का प्लूरल फॉर्म आर होता है प्रेजेंट में, तो इसलिए यहाँ पे आर अडॉप्टेड हो गया, ये पैसिव स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया। प्रेजेंट्स का मतलब बताऊं, द रिसेंट ट्रेजेडी, ट्रेजेडी आपका सिंगुलर था तो इसने क्या कर लिया, प्रेजेंट्स यूज कर लिया। टू रिव्यू, 2 प्लस V1 आपने इन्फिनिटिव केस यूज कर लिया यहाँ पर। विच, अब विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। स्टेट, ये यहाँ पे सर्विस स्टेट की बात की, एंटीसीडेंट हो गया। एम्ड, यहाँ पे V2 आपका पास्ट इंडेफिनाइट का स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया। स्टैंड्स की बात करें तो यहाँ पर आपने प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज कर लिया, V1 प्लस एस या ES जब आप यूज कर लेते हैं, स्टैंड्स हो गया यहाँ पर। टू मेक, यहाँ पे 2 प्लस V1 फिर आपने यूज कर लिया, जो कि इन्फिनिटिव केस है। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़े मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई पड़े ये आपके हो गए सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ब्रिंगिंग सच स्ट्रक्चर अंडर द प्रीव्यू ऑफ पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस, देखो मतलब इस तरह के, मतलब अगर बात की जाए स्ट्रक्चर, मतलब जो बिल्डिंग्स की बात की जाती है उनको प्रीव्यू, प्रीव्यू का मतलब होता है जोन, क्षेत्र, द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस। देखिए, और इस तरह की जो जो बिल्डिंग्स होती है, मतलब जो पब्लिक प्लेस के लिए बिल्डिंग्स होती है, उनको किस क्षेत्र में लाना चाहिए, पब्लिक लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब उत्तरदायी, ओके। तो यानी पब्लिक लाइबिलिटी का इंश्योरेंस, यानी उसके अंदर उसको लाना चाहिए। एंड पेड फॉर
पेड फॉर बाय रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, और रिस्पेक्टिव जो डिपार्टमेंट है उसको उनके सेफ्टी मेजर्स के लिए जो भी पे करना होगा उसको पे करना चाहिए। विल प्रोवाइड इनफ, और मतलब अगर ऐसा फॉलो किया जाता है, विल प्रोवाइड इनफ इंसेंटिव, और मतलब ये क्या करेगा, अगर सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया जाता है तो ये क्या करेगा, इंसेंटिव फॉर ऑक्यूपेंट। ऑक्यूपेंट का मतलब हो गया मतलब उस बिल्डिंग के अंदर जो प्राइवेट बिल्डिंग, सॉरी जो पब्लिक बिल्डिंग्स है, और उस डिपार्टमेंट, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, उन सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया जाना चाहिए, उनको उसको इंटेंसिफाई करना चाहिए। एंड इनफ इंसेंटिव फॉर द ऑक्यूपेंट्स, ऑक्यूपेंट्स का मतलब हो गया डेनिजेंस, निवासी। और जहां तक मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में उस बिल्डिंग के अंदर जो भी लोग वहां पर ऑक्यूपेंट हैं, बैठे हुए हैं, जिन्होंने जगह ली हुई है, तो उनके लिए क्या होगा, इंसेंटिव होगा, एक बढ़ोतरी होगी। इनकॉर्पोरेट सेफ्टी इन ऑल प्लानिंग, और उनको क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट वाइज क्या करना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेट का मतलब है शामिल करना, इंक्लूसिव, उनको शामिल करना पड़ेगा सेफ्टी इन ऑल प्लानिंग। मतलब डिपार्टमेंट वाइज की बात की जाए तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और उनको इनकॉर्पोरेट करना होगा, यानी शामिल करना होगा, जो भी फायर सेफ्टी मेजर्स है उनको शामिल करना होगा। एंड इन्वॉल्व थर्ड पार्टी अडल्ट्स, और साथ के साथ अगर उनको जरूरत पड़े तो बाहर की, यानी थर्ड पार्टी अडल्ट्स, यानी अगर बाहर से भी उनको जरूरत पड़े तो सेफ्टी मेजर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर उनको बाहर से भी जरूरत पड़े तो थर्ड पार्टी की भी वो हेल्प ले सकते हैं। इक्वली ड्रिल्स, साथ के साथ ड्रिल्स की बात की जाए, ड्रिल्स का मतलब प्रैक्टिस हो गया। फॉर ऑफिसेस, मतलब कल को मतलब ड्रिल होना चाहिए, प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिसेस होना चाहिए पहले ही, कि इंसिडेंट्स होने से पहले हमें इस तरह की प्रैक्टिसेस होना चाहिए कि कल को अगर ऐसा इंसिडेंट्स होता है तो उससे किस तरीके से निपटा जाएगा। एंड मल्टी स्टोर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, और मतलब पहले ड्रिलिंग होना चाहिए, मतलब ऑफिसेस की बात कर दी जाए या बहुमंजिला जो बिल्डिंग्स होती है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती है जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इस तरह की ड्रिल, फायर ड्रिल्स होती रहनी चाहिए कि कल को आग लगती है तो हम किस तरीके से इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं। अगर इस तरह की ड्रिल्स होती हैं तो विल इलिमिनेट, इलिमिनेट का मतलब होता है डिसलॉज करना, हटा देना, अनसर्टेनिटी एंड कंफ्यूजन अमंग द पीपल, और मतलब क्योंकि अगर ऑलरेडी ड्रिल किया गया है, अगर लोगों को ऑलरेडी पता है कि ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से डील करना है, तो जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, अनिश्चितता बनी हुई है, या लोगों में कंफ्यूजन बना होता है कि क्या करना होगा, ऑन व्हाट मस्ट बी डन, कि उनको क्या करना होगा, ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो उनको क्या करना होगा, अगर उन्होंने ऑलरेडी ड्रिल किया होगा तो क्या होगा, तो उनको पता होगा कि किस तरीके से इस आग से बचना है, प्रोटेस्ट कर, किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। तो ये हेल्प करेगा मतलब क्या करने में, अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन को दूर करने के अंदर। व्हेन डिजास्टर एक्चुअली स्ट्राइक्स, मतलब कल को अगर इस तरह का डिजास्टर होता है तो ऑलरेडी लोग इस बात के लिए प्रिपेयर होंगे कि उसको, इस फायर को किस तरीके से निपटना है। सेफ्टी फेवर्स, सेफ्टी फेवर्स ओनली दोज हु आर प्रिपेयर्ड, सुरक्षा सिर्फ उन्हीं का फेवर करती है, उन्हीं का क्या करती है, साथ देती है, हु आर प्रिपेयर्ड, कहने का मतलब जो लोग प्रिपेयर्ड होते हैं कि कल को कोई इंसिडेंस, ऐसा इंसिडेंस होता है, कोई डिजास्टर होता है, तो उनको ऑलरेडी उस चीज के लिए तैयार होते हैं, वही लोग क्या करते हैं, सेफ्टी भी उन्हीं लोगों का साथ देती है। तो इन शॉर्ट, जो लोग ऑलरेडी तैयार होते हैं कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंस होता है तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं, वही लोग बच पाते हैं, अदरवाइज इस तरीके से जाने जाती रहेंगी। तो ये जो इंसिडेंस हुआ बहुत ही पेनफुल, बहुत ही शॉकिंग था, और कहीं ना कहीं सरकार को और जितने भी डिपार्टमेंट्स आते हैं उन सभी को इस बात को देखना होगा और बहुत इंश्योर करना होगा कि जो फायर सेफ्टी मेजर्स होते हैं इनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, और इस तरीके से जो इनोसेंट लोगों की जान जाती है उनको बचाया जाए, राइट। तो अभी इसका कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम साथ के साथ। देखो ब्रिंगिंग यहाँ पे V1 प्लस आईएनजी यानी जीरेंड से आप सेंटेंस स्टार्ट करते हो, तो ये आपका नाउन की तरह काम करता है। विल प्रोवाइड आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया, विल प्लस V1 हो गया आप यहाँ, एंड साथ के साथ टू इनकॉर्पोरेट आपका टू प्लस V1 इंफिनिटिव केस हो गया। विल इनलेट फिर आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया V1, यानी यानी विल प्लस V1 आपने यूज कर दिया। मस्ट बी डन ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, और मस्ट आपका मॉडल वर्ब हो गया। डिजास्टर स्ट्राइक्स, देखो डिजास्टर अनकाउंटेबल, तो स्ट्राइक्स आपने यूज कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। सेफ्टी अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर फेवर्स यूज कर लिया, और हु क्या आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, दोज यहाँ पर क्या है आपका, इसका एंटीसीडेंट है, वर्ब एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है, दोज आपका प्लूरल है तो यहाँ पे आर यूज कर लिया, और वैसे भी ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, राइट। जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई पड़ रही है आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज, या इनको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं। ब्लू कलर में आपके डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज है, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम।
अब रिवीजन देख लेते हैं। एलिमिनेट का जो मीनिंग होता है, एलिमिनेट का मतलब होता है डिसलॉज करना, किसी चीज को हटा देना। ऑक्यूपेंट्स का मतलब होता है डेनिजेंस, मतलब निवासी जिसको आप बोल सकते हैं। इनफेरोनो का मतलब होता है हेल, नरक। एग्रीगेस का मतलब होता है, एग्रीगेस का मतलब होता है शॉकिंग। एंड फ्रेंटिक का मतलब होता है इनसेन, मतलब जिसको आप बोलते हैं उन्मुक्त या पागलपन, राइट। तो ये रिवीजन हो गया आपका। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। देखें, अब कुछ कॉमनर्स को डिस्कस कर लेते हैं। The blaze in the Eastern Railway headquarters in Calcutta on the evening of 8 March, which killed at 9 people, is particularly egregious. देखिए, अभी मैंने आपको बताया था सेंटेंस नंबर 1 में देखते हैं हम, हेडक्वार्टर्स नहीं होता बल्कि हेडक्वार्टर्स होता है, हमेशा हेडक्वार्टर्स होता है। तो यहाँ पर हेडक्वार्टर्स बनेगा आपका। नंबर 2 देखते हैं, a return to normality with obviously take a lots of remedial work, although prioritizing fire safety will have to wait for the frantic election campaign there to end. देखें, अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, lots of, देखो एक तो होता है lots of और एक होता है a lot of। अगर आपने आर्टिकल अ यूज किया तो ये अपने साथ अ लॉट ऑफ लेगा, ना कि लॉट्स ऑफ। देखो अ लॉट ऑफ होगा, तो यहाँ पर इसको करेक्ट करने के दो ही तरीके, या तो अ को हटा दो लॉट्स ऑफ करेक्ट हो जाएगा, या फिर हम क्या करेंगे, आर्टिकल अ दिया है तो हम यहाँ पे करेंगे अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ। नेक्स्ट देख लेते हैं, using the Calcutta Railways building as a test case, the center should report on whether it met the fire safety norms prescribed in national building codes। देखें, ये जो वेदर दिया गया है ये तो मौसम को बताता है, लेकिन हमें यूज करना है वेदर, ये वाला, यानी WHETHER, जिसका मतलब क्या उसने किया या नहीं किया। तो ये वाला वेदर हम जो कि चॉइसेस बताता है, तो वहां पर हमें वो वेदर यूज करना है। लेकिन इस सेंटेंस में WEATHER जो लिखा है ये मौसम के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो गया, हमें ये यूज करना होगा। सेफ्टी फेवर ओनली दोस हु आर प्रिपेयर्ड। देखिए, सेफ्टी आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर लेगी, तो फेवर्स हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, अब चलते हैं इडियम्स एंड वन सब्स्टिट्यूट वर्ड्स के ऊपर। देखिए, सबसे पहले अगर बात करी जाए, आज एक सबसे पहले इडियम देखते हैं, बी लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। मतलब जब आप किसी भी इंसान को क्या करते हो, बहुत ज्यादा मिस करते हो, कि मतलब आपका जो स्थिति है एक ऐसी बन गई है कि एक मछली बिना पानी बाहर होती है तो वो कैसे तड़पती है, वैसी बात की जाती है। देखो, आई एम लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर विदाउट माई पेरेंट्स, यानी कि मेरी जो, मतलब कह सकते हो ना, मेरी जो स्थिति है, कंडीशन है मेरे फादर के, मेरे पेरेंट्स के बिना, वो कैसी है कि मतलब एक ऐसी मछली जो कि पानी से बाहर है। यानी आप जब आप किसी को बहुत बुरी तरीके से मिस करते हो तो तब यूज कर सकते हैं बी लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। नैरो एस्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना, एस्केप नैरोली। देखो, लकली आई गॉट अ नैरो एस्केप इन द एक्सीडेंट, यानी मैं भाग्यशाली रहा कि मैं बाल बाल एक्सीडेंट में बच गया। निप द इवल इन द बर्ड। देखो, निप द इवल इन द बर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज की, कोई भी जो बुरी चीज होती है उसको स्टार्टिंग के अंदर ही क्या कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। जैसे एंड बैड थिंग्स इन द बिगनिंग, कोई भी बुरी चीज की होती है ना, बुरी चीज की शुरुआत जब होती है तो उसको उसी टाइम दबा देना चाहिए, उसी टाइम उसको खत्म कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। देखो, सक्सेसफुल पीपल, जो जितने भी कामयाब लोग होते हैं ना, निप द इवल इन द बर्ड, वो क्या करते हैं, अपनी बुरी आदतों को स्टार्टिंग में ही दबा देते हैं, टू गेन देयर अल्टीमेट एम्स, क्योंकि उनको अपना जो एम हासिल करना होता है तो अपनी बुरी आदतों को पहले ही वो क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ये इडियम्स रहे। अब कुछ वन सब्स्टिट्यूट वर्ड को देख लेते हैं। वन हु इज इन चार्ज ऑफ म्यूजियम, आर्ट गैलरी या क्रिकेट पिच। वो कोई भी, वो जो इंसान जो म्यूजियम को टेक केयर करता है, आर्ट गैलरी को टेक केयर करता है, या जो क्रिकेट पिच जो बनती है उसको टेक केयर करने वाले को हम बोलते हैं क्रिएटर। क्या बोलते हैं, क्रिएटर, CURATOR, क्रिएटर बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज फॉर वन कंट्री। मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो क्या करता है, किसी दूसरे, मतलब क्या करता है, अपनी कंट्री के लिए, अच्छे काम के लिए, अपनी कंट्री के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करता है, उसको बोलते हैं मार्टर। मार्टर, शहीद बोलते हैं जिसको हम, मार्टर। वन लीव्स हिज नेटिव लैंड टू सेटल अब्रॉड, एक ऐसा इंसान जो अपने देश को छोड़कर दूसरे जगह पे जाकर सेटल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इमिग्रेंट। क्या बोलते हैं उसको, इमिग्रेंट, राइट। So this is all about from this particular video. Thanks for watching it. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another article. So till then, bye bye, take care, and have a nice day.